श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, विरत हुई पुच्छीसणों के माध्यम से परमात्मा महावीर स्वामी जी की स्तुति करके हम अपने आत्मा की विशुद्धि कर रहे हैं। निश्चित रूप से कर्मों का मेल धुल रहा है, चाहे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि भीतर में एक हल्कापन, एक अनहद प्रसन्नता का वातावरण अपने आप ही निर्मित होता है। तो इस विरत्हुई की 5 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए छठी गाथा प्रारंभ करते हैं। छठी गाथा जिसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, से भूय पण्य अणिये अचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अणुत्तरम तप्पई सूर्येवा वैरोय निंदेवा तमम पगासे। लय के साथ बोलेंगे इसको। से भूय पण्य अणिये अचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अणोत्तरम तप्पई सूर्येवा वैरोयणिंदेव तमम पगासे। ये छठी गाथा, इसका लाभ पूर्वाचार्य भगवंतों ने बताया। ये गाथा हमें स्वस्थता प्रदान करती है। पहली गाथा का लाभ था बीमारी से मुक्त होना, लेकिन ये गाथा स्वस्थता प्रदान करती है। स्वस्थता का मतलब बाहर के स्वास्थ्य से नहीं है, शरीर के का ठीक हो जाना ही स्वस्थता नहीं है, बहुत गहरा अर्थ है। और यही महावीर का संदेश है कि हर साधक स्व में स्थिर हो जाए। स्व यानी अपने आप में, और स्थ, स्व प्लस स्थ, स्थ यानी रहना, टिक जाना, जम जाना, रुक जाना, ठहर जाना। कहाँ ठहर जाना? तो कहते स्व में, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी व्यक्ति के, वस्तु के, परिस्थिति के, बिना किसी संयोग के अनहद आनंद को, अनहद मस्ती को अनुभव कर लेना, वो होता है स्व में स्थिर होना। और वो मस्ती तभी अनुभव में आती है जब हम स्व में यानी अपने आप में ही स्थिर होते हैं। क्योंकि जो सुख, जो आनंद अपने आप में है वो बाहर नहीं है। बाहर का आनंद क्षणिक है, बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है, मिटने वाला है, परिवर्तनशील है। लेकिन स्व का आनंद जो है वो अपरंपार है, और उस आनंद की बराबरी बाहर की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से हो नहीं सकती। लेकिन उसके लिए हमें बाहर से सारे कनेक्शन को कट करके अंदर झांकना होगा, रुकना होगा, देखना होगा। जब हम अंदर जाने की तैयारी करेंगे, अपने आप के साथ ही जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो होगा स्वस्थ यानी स्व में स्थिर होना। तो इस गाथा का पारायण हमें स्व में स्थिर करने में यानी स्वस्थता प्रदान करता है, स्व में स्थिर करता है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। इसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, से यानी वे भगवान महावीर स्वामी भूयपन्ने यानी भूति प्रज्ञ बन गए थे। प्रज्ञा यानी बुद्धि का सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ रूप जो होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। यानी वो बिल्कुल मंगलमयी होती है, वह स्व पर के हित में प्रयोग की जाती है। वह किसी का नुकसान करने में उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि अपने मतलब को साधने के लिए
दूसरों को दुख देना, दूसरों का नुकसान करना, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, ये जो कार्य बुद्धि करती है, प्रज्ञा बिल्कुल इससे उलट है। प्रज्ञा जो है वह हमेशा मंगलमयी होती है, मंगल के द्वार खोलती है, हमेशा स्वपर का हित करती है। तो ऐसी मंगलमयी प्रज्ञा के धनी भगवान महावीर स्वामी जी थे। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं से यानी वे भगवान भूइपन्न यानी भूति प्रज्ञ थे, मंगलमयी श्रेष्ठ प्रज्ञा के धनी थे। से भूइपन्न अणीय आचारी, अणीय आचारी का मतलब है अनिकेतचारी यानी अप्रतिबद्ध विहारी, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। और एक अर्थ इसका ये भी होगा, अणीय आचारी का मतलब होता है अनिकेतचारी। अनिकेतचारी का मतलब जो निकेतन से रहित हो गया। निकेतन का मतलब होता है घर बार परिवार। जैसे आप कई बार देखते होंगे, कई जगह लिखा होता है मकान के ऊपर शांति निकेतन, साधना निकेतन, अमुक तमुक निकेतन। निकेतन का मतलब होता है घर। और जो जिसकी प्रज्ञा जाग जाती है वो किसी घर से बंध करके नहीं रह सकता, वह अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है, अनिकेतचारी हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी जो कि भूति प्रज्ञ बन गए थे और भ्रूति प्रज्ञ बन गए, इसलिए उन्होंने सारे ही बंधनों का विमोचन कर दिया। क्योंकि प्रज्ञा जागे और प्रज्ञा जागने के बाद बंधन ना टूटे, बंधनों का विमोचन ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप और हम बंधनों में इसलिए बंधे हुए हैं, चाहे फिर वो बंधन किसी का भी हो, समाज का हो, परिवार का हो, शरीर का हो, अपनी आदतों का हो, इंद्रियों का हो, किसी भी प्रकार के कर्मों का हो। जिस किसी भी प्रकार के बंधनों से आप और हम बंधे हुए हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं कि अभी तक हमारी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई, यानी हम भूति प्रज्ञ नहीं बने। जो एक बार भूइपन्न हो जाता है, भूति प्रज्ञ हो जाता है, वो निश्चित रूप से अनिकेतचारी हो जाता है, यानी अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है। और जो अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है तो क्या होता है, ओहन तरे। ओहन यानी संसार और तरे यानी तिरने वाला। ओहन, ओहन का मतलब होता है समुद्र। तो कौन सा समुद्र? तो यहाँ ज्ञानियों ने संसार को समुद्र कहा है कि संसार समुद्र से तिर गए वो, क्योंकि प्रज्ञा जागृत हो गई, अनिकेतचारी हो गए और इसलिए ओहन तरे संसार सागर को तैर लिया। धीरे यानी कि धैर्य का गुण था उनके अंदर। बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के कोई भी व्यक्ति साधक नहीं बन सकता, या यूं कह दूं कि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म साधना करने के लिए धैर्य परम आवश्यक है। आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में साधना काल में कितने कितने कष्ट, परिश्रम, उत्सर्ग आए। उन सभी को उन्होंने एकमात्र धैर्य गुण के कारण से ही उनको परास्त किया। यदि धैर्य का गुण ना हो तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। तो धैर्यवान थे वो, धीरे धीरे यानी धैर्यवान। और अनंत चक्षु, अनंत चक्षुमान थे, यानी कि भूति प्रज्ञ थे, अनिकेतचारी थे, ओहन तरह संसार को तैरने वाले थे और धैर्यवान थे और अनंत चक्षु थे और अणुत्तरम तपई सूर्यवा। अब इसमें यह बताया कि जैसे तपता है सूर्य, दुनिया में जितने भी तपने वाली चीज़ें हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है सूर्य। सूर्य जैसा कोई नहीं तप सकता। तो जैसे सूर्य तेजस्वी है, तपने वाला है, ऐसे ही भगवान महावीर अपने तप से तेजस्वी थे। उन्होंने अपने आप को तप से तपाया था।
और वैरोयणिंदे व तमम पगासे, वैरोयणिंदे व तमम पगासे, जैसे अग्नि की ज्वालाएं उठती हो, ज्वाजल्यमान यदि अग्नि हो तो अंधेरा जैसे दूर हो जाता है, वैसे हर एक गाथा के एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा है, लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ शब्दार्थ देख रहे हैं। अर्थ बहुत गहरा है। अगर एक ही गाथा को हम 4 दिन भी बोलते रहें तो भी उसका अर्थ जो है वो संपन्न नहीं हो सकता, इतनी गहराई है इसके अंदर। मगर चूंकि कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, इसलिए हम सिर्फ शब्दों के अर्थ को देख रहे हैं। वैरोयणिंदे व तमम पगासे, जैसे अग्नि अंधेरे का नाश कर देती है या सूर्य अंधेरे को नष्ट कर देता है, ऐसे ही परमात्मा महावीर अपने ज्ञान के आलोक से तम को हटाने वाले थे। कौन सा तम? अज्ञान तम। अंधेरा कौन सा? अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले थे। तो इस प्रकार से इस छठी गाथा में परमात्मा की 7 विशेषताएं, 7 गुण आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने बताए हैं। ये सारे गुण आप में, हम में, सब में जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ प्रभु महावीर के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।